अभी 11th क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 और कॉन्जुगेट बस ऊपर है, नीचे कॉन्जुगेट नहीं है। इनको सारे को सॉल्व करें, इसका जो जवाब है वो a प्लस बी ओटा की फॉर्म में आना चाहिए। हम ये वाली वैल्यू नीचे लिख लेते हैं, Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट ओवर Z2। हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पे ऊपर Z1 आ रहा है, तो Z1 की जगह हम Z1 की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस अयोटा। फिर Z3 आ रहा है, Z3 की हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस 3 अयोटा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। और ऊपर बार आ रहा है तो हम उसको ऊपर बार भी एज इट इज ही पुट कर देंगे। फिर होल डिवाइड हो रहा है वैल्यू, तो हम इसके नीचे डिवाइड का साइन लगा देंगे। नीचे Z2 है तो Z2 की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस 2 अयोटा। ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद सबसे पहले अगर अयोटा के ऊपर बाहर आए ना तो उसका मतलब कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट जब भी हल करना हो तो अयोटा का साइन चेंज करते हैं। अगर ये प्लस का साइन है तो उसको हम माइनस कर देंगे, और अगर ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ओवर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा एज इट इज ही आएगा। अब दो काम करने, ऊपर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, नीचे अयोटा नहीं आना चाहिए, खत्म करना, तो उसके लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारा सारा प्रोसेस करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चे मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस वही है, अगर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो पहली ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू लिख के आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान वाला साइन दरमियान में आता है, फिर दूसरी वैल्यू लिख के दोबारा आगे वाली हम पूरी ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओवर 3 माइनस 2 अयोटा एज इट इज आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर आएगा, अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होता है, 2 1 जार 2 माइनस 2 3 जार 6 अयोटा, ये वाला वैसे ही आएगा, माइनस अयोटा 1 जार अयोटा, ब्रैकेट खोले साइन भी मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अयोटा का कोएफिशिएंट कुछ भी ना हो 1 तो होता है ना, तो ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जार 3, और जो अयोटा है वो अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे 3 माइनस 2 अयोटा, ये एज इट इज ही आएगा। तो इसके बाद बच्चे हम रियल पार्ट है जो अयोटा के बगैर वैल्यू होती है उसे रियल पार्ट कहते हैं। अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अयोटा वाली वैल्यू को कहते हैं, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। ये 2 वैसे ही आएगा, अयोटा वाली वैल्यू अयोटा वाली में ऐड होगी, -6 है तो अयोटा का कोएफिशिएंट कुछ भी ना हो 1 होता है, -6 -1 -7 आएगा अयोटा, और प्लस ये 3 एज इट इज आएगा। तो अयोटा स्क्वायर जहां पे भी आएगा उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं -1, तो उसकी वैल्यू -1 आएगी, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा एज इट इज आएगा। ठीक है, तो इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे, 2 माइनस 7 अयोटा वैसे ही आएगा, ब्रैकेट खोल लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 1 जार 3 होगा, और 3 माइनस 2 अयोटा एज इट इज आएगा। तो अब रियल पार्ट में हो सकता है प्लस माइनस, ये 2 प्लस का है 3 माइनस का है, 2 माइनस 3 -1 आएगा। तो बेटा ये 2 माइनस 3 जो है इसका जवाब आएगा -1, और ये जो -7 योटा वे वैसे ही आएगा। अब हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, नीचे से योटा खत्म करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन के नीचे योटा नहीं आना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए उसे खत्म करना है। उसका तरीका नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट्स लेके साइन चेंज करके योटा का, मतलब अगर योटा का साइन माइनस है तो प्लस करके इसको मल्टीप्लाई भी करना है, और इसको हम डिवाइड भी करेंगे। फिर उसके बाद जो ऊपर वाली वैल्यू उसको हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये -1 -7 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2 अयोटा के साथ, ओवर नीचे 3 माइनस 2 अयोटा ये मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2 अयोटा के साथ। तो नीचे जब भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, नीचे हमेशा एक ही फॉर्मूला बनता है, वो होता है a प्लस बी
इनटू ए माइनस बी इज इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएं ए की फॉर्मूला आएगा और कोई फॉर्मूला नहीं आएगा। तो यहाँ ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी। ए का मतलब फर्स्ट वैल्यू सेम है, बी का मतलब सेकंड वैल्यू सेम है, ए के दरमियान प्लस है, ए के दरमियान माइनस है, साइन आगे पीछे हो सकते हैं। इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ए का मतलब पहली वैल्यू 3 और ये स्क्वायर फॉर्मूले वाला आएगा, माइनस बी का मतलब सेकंड वैल्यू 2 आयोटा और ये जो स्क्वायर है दोनों पे फॉर्मूले वाला आएगा। ठीक है, ऊपर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हो, पहली ब्रैकेट की पहली वैल्यू लिख के दोबारा आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका जो दरमियान वाला साइन है वो दरमियान में आएगा। फिर सेकंड वैल्यू लिख के ना 7 आयोटा दोबारा आगे वाली पूरी ब्रैकेट से हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो फिर इसका सोल्यूशन हम 3 1s are 3 माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 2 1s are 2 आयोटा, माइनस 7 3s are 21, ये आयोटा वैसे ही आएगा और ये माइनस प्लस माइनस 7 2s are 14 और ये आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 3 3s are 9, 2 का स्क्वायर 2 2s are 4 और जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू होती है -1। जहां पे आयोटा स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू -1 पुट करते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट होगा, ये -3 तो इसमें प्लस नहीं होगा, ये तो वैसे ही आएगा, तो -21 -2 -23 आयोटा हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर जब भी आएगा उसकी वैल्यू पुट करेंगे -1, नीचे माइनस माइनस प्लस 4 1s are 4। अब ये इसको हम एक दो स्टेप और में इसका जवाब करते हैं, माइनस माइनस प्लस 14 1s are 14 और 9 प्लस 4 13। तो बेटा 14 में से 30 माइनस करो 11 आएगा, -23 आयोटा एज इट इज आएगा और डिवाइडेड बाय 13। इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ऊपर दो वैल्यू माइनस प्लस हो नीचे एक नंबर हो, पहली वैल्यू 11 लिख के इसके नीचे अलहदा कर दिया 13 माइनस सेकंड वैल्यू 23 लिख के उसके नीचे ये अलहदा कर दिया 13, आयोटा साइड पे आएगा। तो ये बेटा आपका जवाब a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। यहाँ पे a की वैल्यू 11/13 है और b की वैल्यू -23/13 है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 6, इफ z1 is equal to 2 plus 7 iota and z2 is equal to -5 plus 3 iota, then evaluate the following। ये वाली वैल्यू को हमने इवेलुएट करना है, सिंप्लीफाई करना है। मतलब पहले 2z1 - 4z2 इसको सॉल्व करके अंदर वाली वैल्यू को, ये जो 2 लाइंस है इसका मॉडुलस का साइन होता है, फिर हमने इसका लास्ट में मॉडुलस निकाला तो हमारा आंसर आएगा। ये जो 2 लाइंस होती हैं, इस तरह वाली जो 2 लाइंस है इसको हम कॉल करते हैं, या तो हम मॉडुलस कहते हैं और यहां हम इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एक सिंबल के दोनों नेम है, या मॉडुलस कह देते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू कह देते हैं। तो अगर तो ये साइन लगा हुआ आ जाए तो मतलब हमने ये वाला साइन मॉडुलस का, तो हमने इस सॉल्व करना है, इसको फाइंड करना है। और अगर ये साइन लगा हुआ ना आए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आ जाए फाइंड दी मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू, तो तब भी हम ये वाला साइन इसका लगा के सॉल्व करते होते हैं। हम क्या करेंगे, पहले ये जो साइन के अंदर वाली वैल्यू है ना इसको लिख के इसको सॉल्व करेंगे, यानी 2z1 - 4z2 लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू पुट करके ये 2 तो एज इट इज आएगा, साथ z1 आ रहा है, z1 की हम वैल्यू पुट करेंगे ये वाली 2 + 7 आयोटा, -4 एज इट इज आएगा। बाद में z2 आ रहा है, z2 की हम ये वैल्यू पुट करेंगे -5 + 3 आयोटा। तो ब्रैकेट को अगर हम एक्सपेंड करें तो ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर आएगा वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होता है, 2 2s are 4 2 7s are 14 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 4 5s are 20, माइनस प्लस माइनस 4 3s are 12 और आयोटा साथ एज इट इज ही आएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर हम ये रियल पार्ट तो एज इट इज आएगा, इमेजिनरी पार्ट में होता है, ये रियल पार्ट में होता है। ये 20 + 4 24 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया 24, और इमेजिनरी पार्ट होगा, आयोटा वाली में आयोटा वाली वैल्यू होगी है, तो 14 में से 12 माइनस करें आएगा 2 आयोटा और साइन आएगा बिगेस्ट वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 14 है, 12 40 में से तो इसका साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन यहाँ पे आएगा। तो ये बेटा अब उसका 2z1 - 4z2 का जवाब ये है 24 + 2 आयोटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, सॉरी इसका हम मॉडुलस निकालेंगे, ये
2v1 माइनस 4v2, इसका जवाब ये आया 24 प्लस 2 आयोटा। अब हम इसका मोड का साइन लगा देंगे इधर भी और इधर भी। तो मोड का साइन तो लगा तो दिया, तो हल कैसे करना है? तो इसका v मोड का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ये जो v मोड का फॉर्मूला होता है वो इज इक्वल होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। ठीक है, अगर तो हमारे पास है ना, फर्ज करो को हमारे पास अगर z की कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है x प्लस वाई एओटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, या a प्लस बी ओटा या x प्लस वाई ओटा। अगर हमने इसका मोड निकालना हो, ये z मोड निकालना हो, तो z मोड का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि फॉर्मूला कैसे बनता है। तो बेटा अगर हमारे पास फर्ज करो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है लाइक v इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एओटा है, ठीक है, तो अगर हम इसको ग्राफ पे शो करें ना, ये होता है ग्राफ होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये तो हमने ये पढ़ते आए हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो एक्स एक्सिस में यहाँ ये जहां मिलते हैं वहां ओरिजिन होता है, ओरिजिन पे एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो होता है। ओरिजिन के राइट साइड पे एक्स की वैल्यू प्लस वाली होती है और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। ओरिजिन के ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है और ओरिजिन के नीचे y की वैल्यू होती है नेगेटिव। अच्छा, जो इसके रियल पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर, ये रियल पार्ट होता है, रियल v। इमेजिनरी पार्ट को हमेशा शो करते हैं हम वाई एक्सिस पे, कॉम्प्लेक्स नंबर की याद रखना है आपने। रियल पार्ट को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। यहां फर्ज करो एक्स की वैल्यू जो है ना, ये रियल पार्ट 2 है, तो ये 2 यहां पे आएगा। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 3 है, तो 3 यहाँ पे आएगा। अगर आपने 2 को 3 से मिलाना है, कैसे मिलाते हैं पता, किस तरह मिलाते हैं? डायरेक्ट नहीं मिलाते, ऐसे लाइन लगा के 2 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और x से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। 2 और 3 जिस पॉइंट में मिलेंगे, इस पॉइंट में मिलेगा 2 3 के साथ, और पॉइंट जो है वो शो करते हैं x कोमा वाई की फॉर्म में, इस तरह शो करते हैं x कोमा वाई की फॉर्म में। पहले s की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे s की वैल्यू जो है वो 2 है, कोमा y की वैल्यू ये 3 है, तो ये 2,3 ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इस फॉर्म में आ गया। ये 2 प्लस 3 होता है, इसको हम 2,3 में भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये अगर हमारे पास, अगर इसकी आपने ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल बनानी हो ऐसे, इसको मिलाते हैं नीचे वाली लाइन के साथ और इसको मिला लेते हैं ओरिजिन के साथ। अभी जब ओरिजिन से मिलाते हैं ना, ये स्टार्ट होता है ओरिजिन से, ये पोजीशन वेक्टर होता है, ये एरो का साइन होता है इस पॉइंट तक। इस लाइन को हम मॉडुलस कहते हैं, याद रख रहा है, इस लाइन को हम मॉडुलस कहेंगे। मॉडुलस हम ये लाइन को हम कहेंगे, ये वाली लाइन को। अगर हमने मॉडुलस फाइंड करना हो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो हमारे पास x तो है, ये 2 है, यहां से लेके इतना। हमारे पास y तो है, यहां से लेके यहां तक 3y है हमारे पास। x 2 है, y 3 है, ये वाला मॉडुलस नहीं है, तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म बन रही है। हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं, नीचे वाली को बेस कहते हैं और इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड दी हो, थर्ड वाली निकालनी हो, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, जो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हमारे पास बेस दी है थी यहाँ पे 2, अगर बेस 2 दी है, परपेंडिकुलर 3 दी है, हम बेस की जगह 2 पुट कर लेंगे, परपेंडिकुलर की जगह 3 पुट कर लेंगे। 2 का स्क्वायर रूट 4, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 प्लस 4 13। इधर आया हाइपोटेनस का स्क्वायर, स्क्वायर खत्म करना हो स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, तो हाइपोटेनस का जवाब आया अंडर रूट 13। तो मतलब ये जो हाइपोटेनस हम इस तरह निकालते हैं, अगर 2 साइड दी हो, थर्ड वाली हमने फाइंड करनी हो। ठीक है, तो इसी तरह हम ये वाला मॉडुलस अगर हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव करना हो, तो इसमें ये वाली जो बेस वाली साइड है, ये वाली x होती है, और ये जो वाली जो इमेजिनरी पार्ट वाली लाइन है, इसको हम y कॉल करते हैं। मॉडुलस हमने निकालना है, तो फार्मूला वही होगा। फर्ज करो ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर y का स्क्वायर, और स्क्वायर खत्म करना हो क्या लेते हैं हम, स्क्वायर रूट। तो ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, तो इसका जवाब आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। को जो हाइपोटेनस होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये मॉडुलस को शो करती है, तो इसका जो मॉडुलस है वो उसका जवाब आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का
स्क्वायर रूट। तो इस तरह बच्चे ये फॉर्मूला हम इसका डिराइव करते हैं कि जो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका जो मॉडुलस होता है तो पाइथागोरस थ्योरम से उसका जवाब ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जस्ट हम यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कैसे, याद रखना है ऑलवेज जो एक्स रिप्रेजेंट करेगा रियल पार्ट को, ऑलवेज वाई रिप्रेजेंट करेगा इमेजिनरी पार्ट को। एक्स का स्केयर रियल पार्ट का स्केयर 24 का स्केयर प्लस वाई का स्केयर इमेजिनरी पार्ट, अयोटा की साथ वाली वैल्यू होती है इमेजिनरी पार्ट, अयोटा नहीं साथ आएगा, सिर्फ कोएफिशिएंट लेना है 2 और इसका स्केयर और इसके ऊपर स्केयर रूट फॉर्मूले वाला ये वाला आएगा मोड के। इट्स क्लियर। और उसके बाद बेटा हम 24 का स्केयर निकालेंगे, ये 2 का स्केयर 2 2 ज्यादा तो 4 आएगा, 24 का स्केयर निकालने के लिए हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो ये बेटा ये 24 है, तो ये इसका जो है स्केयर का साइन है, स्केयर का साइन लगाएंगे, 24 का स्केयर इक्वल लगाएंगे तो इसका जवाब आएगा 576, तो ये आएगा 576। देन हम इसमें +4 करते हैं, +4 इक्वल टू ये आएगा 580। तो बेटा अगर इसका स्क्वायर रूट निकलता हो तो हम निकाल लेंगे, नहीं निकलता हो तो हम एज इट इज ही इसको लिख देंगे, तो हमारा जवाब आएगा, हम यहाँ लिखते हैं, देखते हैं स्क्वायर रूट 580। तो इसका स्क्वायर रूट बेटा नहीं निकलता, पॉइंट में जवाब आ रहा है तो हम इसको एज इट इज ही छोड़ देते हैं। बेटा अगर इसका जो है ना एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता हो, स्क्वायर रूट ना निकल रहा हो, तो अगर ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके जितनी वैल्यू का स्क्वायर बनता हो हम उसका स्क्वायर बना लेते होते हैं। ये देखो 580 है, ये एंड पे लास्ट पे 0 आ रहा है तो 2 पे जाएगा, 2 2 जार 4, 1 कैरी 18, 2 9 जार 18, 0 एज इट इज आएगा। फिर एंड पे 0 2 पे जाएगा, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 1 कैरी 10, 2 5 जार 10। ठीक है, तो अब ये मजीद नहीं जाएगा, 5 पे जाता है, 5 2 जार 10, 5 9 जार 45, तो मजीद इसका पेड़ नहीं बनता। हम इसको लिख सकते हैं इस तरह 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई और ये 29। तो बेटा ये 2 मल्टीप्लाई 2 जो है पेड़ बन जाएगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा और ये दोनों का स्क्वायर नहीं बनता, पेड़ नहीं बनता, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका जवाब आ जाएगा 145। तो बेटा जिस पे स्क्वायर होगा ना वो स्क्वायर रूट से कट होके बाहर आ जाएगा और जिस पे स्क्वायर नहीं होगा वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा ऐसे। ठीक है, तो ये इतना यहां तक सिंप्लीफाई हो रहा है, बस ये जवाब है। अगर तो बिल्कुल एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ना निकले किसी वैल्यू का, ठीक है, कैलकुलेटर से पॉइंट में जवाब आए, तो इस तरह आपने देखना है कि अगर कुछ अगर आप इसको डिवाइड करें, कोई दो नंबर सेम मिल रहे हैं उनका स्क्वायर बनता हो तो स्क्वायर बना के कटिंग करके उनको बाहर ले आना है। अगर स्क्वायर नहीं बनता तो हम इसको वैसे ही अंदर छोड़ देंगे, तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन भी डन। अब बेटा पार्ट नंबर 2 है ये, इसमें हम मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे। पहले हम 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट लिख लेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 3 तो एज इट इज आएगा, फिर अंदर z1 आ रहा है, z1 की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 7 अयोटा, फिर प्लस 2 एज इट इज आएगा, फिर दोबारा z1 आ रहा है, z1 की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे हम 2 प्लस 7 अयोटा, z1 के ऊपर बार है तो हम इसके ऊपर बार पुट कर देंगे। तो बेटा जब ये ब्रैकेट को एक्सपेंड करना हो, बार वाला नंबर अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जार 6 प्लस 3 7 जार 21 अयोटा। तो जब अगर बार आए अयोटा के ऊपर तो वो कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्जुगेट जब भी सॉल्व करना हो अयोटा का साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस करते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। तो बेटा ये 6 प्लस 21 अयोटा एज इट इज आएगा, प्लस 2 ये ब्रैकेट को एक्सपेंड करें, ये 2 2 जार 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 7 जार 14 अयोटा आ जाएगा। तो देन हम रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करेंगे, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट करेंगे, 21 में से 14 निकालो तो आ जाएगा 7 अयोटा, साइन बिगेस्ट वैल्यू बड़ी वैल्यू का साइन आएगा प्लस का। तो ये जवाब आ गया हमारे पास 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस का ये जवाब आ गया 10 प्लस 7 अयोटा। हम मॉडुलस का थोड़ी साइन लगाएंगे पहले अब दोनों साइडों पे। तो जी मोड का फॉर्मूला क्या था, जी मोड का फॉर्मूला तो एक ही है, जी मोड का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे एक्स रिप्रेजेंट करेगा रियल पार्ट को, वाई रिप्रेजेंट करेगा इमेजिनरी पार्ट को। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट।
मेरा 10 का स्क्वायर 100 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आएगा, तो 100 प्लस 49 आएगा 149। तो 149 का आई थिंक सो स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो इसका यही जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी डन हो गया। बेटा ये पार्ट नंबर 3 है, हम ये मोड के अंदर वाली वैल्यू पहले लिख के ना फिर इनको सॉल्व करेंगे, बाद में लास्ट में हम इसका मॉडुलस निकालेंगे। हम ये -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट लिखेंगे, नीचे -7 तो एज इट इज आएगा, z2 आ रहा है, z2 की वैल्यू पुट करेंगे -5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 एज इट इज आएगा, z2 की वैल्यू दोबारा फिर हम वही लिखेंगे -5 प्लस 3 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहे ब्रैकेट लगा देंगे, ऊपर कॉन्जुगेट आ रहा है हम उसके ऊपर बार लगा देंगे। तो बार जब भी आएगा, बार ओपन करनी हो तो कॉन्जुगेट होता है, उसका साइन चेंज करता है, आयोटा का प्लस है तो माइनस करता है, और इसको हम एक्सपेंड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5 जा 35 और माइनस प्लस माइनस 7 3 जा 21, ये एयोटा एज इट इज ही आएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद 35 तो एज इट इज आएगा, -21 आयोटा। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 5 जा 10 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 आयोटा। तो बेटा रियल पार्ट में रियल पार्ट होता है, प्लस माइनस 35 से 10 माइनस करें तो आ जाएगा 25, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट होगा -21 -6, तो आएगा आंसर इसका -27 आयोटा। तो ये आंसर आया है अभी -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट, इसका जवाब आया 25 -27 आयोटा। तो बेटा अभी हमने इसका मोड निकालना है, मोड का साइन पुट करेंगे इधर भी और इधर भी, तो ये अब मोड की फॉर्म बन गई। तो z मोड का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला है इसका। हम ये x रिप्रेजेंट करेगा रियल पार्ट को, y रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट को, x का स्क्वायर रियल पार्ट 25 का स्क्वायर, y का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट -27 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। तो 25 का जो स्क्वायर है वो आएगा 625, और जो 25 का स्क्वायर है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। ये एक तरीका है, आप मिस्टेक ना करना, ब्रैकेट लगानी है, -27 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है और ये स्क्वायर लगा देना है, इक्वल दबाना है, तो ये इसका आंसर आएगा 729। 25 है और इसका स्क्वायर है, इसका जवाब है 625। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 729 प्लस 625, तो आंसर इज 1354, ये आ गया। तो उसके बाद हम देखते हैं इसका स्क्वायर रूट निकलता है, हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, मीन पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो मतलब ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में देखते हैं कोई नंबर स्क्वायर बनता है। हाँ, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। तो बेटा अब ये लास्ट पार्ट है, इसमें हम लिखेंगे z1 प्लस z2 लिखा। ठीक है, पहले हम ये वाली वैल्यू सॉल्व करके फिर हम इसका क्यूब निकालेंगे, फिर हम इसका मॉडुलस लेंगे। ठीक है, तो z1 प्लस z2 लिखा, इक्वल लगाया, पहले z1 आ रहा है इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 7 आयोटा, प्लस फिर z2 आ रहा है इसकी वैल्यू पुट करेंगे -5 प्लस 3 आयोटा। तो बेटा ये 2 -5 आएगा, आंसर -3, 7 प्लस 3 इक्वल टू 10, आंसर आएगा z1 प्लस z2 का। तो बेटा अब हम इसका क्यूब निकालेंगे, हम दोनों साइडों पे क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इधर भी क्यूब आ जाएगा और इधर भी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो क्यूब कैसे सॉल्व करेंगे, क्यूब सॉल्व करना हो तो क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं यहां पे आपको पुट करता हूं। एक फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब, ये इज इक्वल टू होता है बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फॉर्मूला क्यूब का होता है। अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें, इस तरह हम भी फॉर्मूला सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके ओपन करें, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर और बी 7 आ जाएगा, प्लस 3 ए और बी मल्टीप्लाई बी 3 ए बी का स्क्वायर। हम इस तरह का फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला हम पुट कर दें जो इजी लगे, उसका हमारा जवाब आ जाएगा। तो अब हम यहां पे ए रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट वैल्यू को, बी रिप्रेजेंट करेगा सेकंड वैल्यू को, ठीक है। तो बताओ ये वाला फॉर्मूला इजी, ये वाला याद किया हुआ है कि नीचे वाला याद किया हुआ है पहले, ताकि हम उसे अकॉर्डिंग क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो हम ये वाला फर्स्ट वाला अप्लाई कर दें, फिर हम इसका फर्स्ट वाला अप्लाई कर देते हैं। मैं नीचे लिखता हूं इक्वल, यहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए का मतलब फर्स्ट वैल्यू -3 है, बी का मतलब सेकंड वैल्यू 10 ही होता है। ए की जगह हम पुट करेंगे -3, हम क्यूब लगाएंगे फॉर्मूले वाला, बी का जगह हम पुट करेंगे 10 आयोटा, क्यूब लगाएंगे फॉर्मूले वाला, प्लस 3 आएगा फॉर्मूले वाला। आगे ए का मतलब फर्स्ट वैल्यू -3 है, बी का मतलब सेकंड वैल्यू 10 आयोटा है, इन टू फिर ए आ रहा है अंदर ब्रैकेट के अंदर, ए का मतलब फर्स्ट वैल्यू -3 प्लस बी का मतलब सेकंड वैल्यू 10 आयोटा। ये फॉर्मूला हमने इसका अप्लाई कर दिया। तो बेटा अब इसको सॉल्व करना है साथ साथ, कि -3 की पावर 3 का मतलब है -3 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं यहां पे कर देता हूं, ये ब्रैकेट ओपन, -3 ब्रैकेट क्लोज, ये पावर का साइन है और 3 लिख दें, क्यूब आ जाएगा, इक्वल दबाएं तो -27 इसका आंसर आ गया, -27 प्लस आगे 10 का क्यूब है, ये ब्रैकेट 10 ब्रैकेट क्लोज पावर 3 इक्वल टू आ गया 1000, 10 का क्यूब 1000 आएगा, और अयोटा पे क्यूब जो है वो एज इट इज ही आ जाएगा, ठीक है। अयोटा पे जो क्यूब है वो एज इट इज ही आ जाएगा। अब इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इन ये जो है ना ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 जार 9, 9 10 जार 90, ये वाला अयोटा एज इट इज आएगा, इनटू -3 प्लस 10 आयोटा एज इट इज ही आ जाएगा। यहां तक प्रॉब्लम है क्लियर, एवरीथिंग क्लियर। तो बेटा इसके बाद हम ये -27 एज इट ही आएगा। बेटा हमने पढ़ा था एयोटा की पावर अगर ओड आए ना तो उसको इवन में चेंज करते हैं, पढ़ा था हमने, जब एयोटा की पावर को सॉल्व करना हो ना, अगर ओड पावर आए इवन में चेंज करते हैं। लगा लो, हाँ बिल्कुल, ये 3 पावर ओड है, इससे पहला इवन नंबर स्केयर होता है, स्केयर पावर लैदा कर देंगे, मल्टीप्लाई एक पावर एयोटा की हम लैदा कर देंगे, ये सॉल्व करने। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करें, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 9 3 जार जो होगा वो 27 हो जाएगा, मतलब 270, और ये एयोटा साथ वैसे ही आएगा, माइनस और प्लस माइनस, 90 10 जार 900, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्केयर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये अयोटा स्केयर जब भी आए ना उसकी वैल्यू -1 होती है, इसलिए हम इवन पावर करते हैं -1 पुट करने के लिए, अयोटा साथ वैसे ही आएगा, प्लस 270 अयोटा -900 इंटू अयोटा स्केयर जब भी है इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम -1। तो बस सिंपलीफाई करते जाएंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1000 10 जार 1000 और अयोटा साथ वैसे ही, 270 अयोटा एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, 901 जार 900। तो बेटा लास्ट पे हम इनको सिंपलीफाई करते हैं, रियल पार्ट में होता है ऐड, ये 900 में से 27 निकाल दें, 900 माइनस 27, तो आंसर आएगा 873, 873। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है बेटा, -1000 और है -1000 प्लस 270, इसका आंसर आ गया -730, और ये एयोटा साथ वैसे ही आएगा। तो बेटा ये आंसर आ गया लास्ट पे Z1 प्लस Z2 के होल क्यूब का, ठीक है। अब हम इसका मॉडुलस लेंगे, Z1 प्लस Z2 के क्यूब के साथ हम मोड का साइन लगाएंगे इधर भी, और इसकी वैल्यू के साथ भी हम मोड का साइन पुट कर देंगे, ये वाला। तो मोड का फॉर्मूला वही होता है एक्स स्केयर, मतलब रियल पार्ट का स्केयर,
प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और इसका ऊपर स्केयर रूट। ठीक है, हम इसका स्केयर सॉल्व कर देंगे। स्केयर 873 का स्केयर 873, इसका स्केयर, तो इसका आंसर आएगा 7 6 21 29 प्लस ब्रैकेट माइनस 730 ब्रैकेट क्लोज, और स्केयर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 53290 और इसका स्केयर रूट। तो बेटा हम इसको सबसे प्लस करेंगे, प्लस 7 6 21 29, तो इसका आंसर आएगा यहां तक 1295029। अब हम देखते हैं इसका स्केयर रूट निकलता है, अगर तो निकलता है तो निकाल लेते हैं, नहीं निकलता तो एज इट इज रहने देते हैं। इसका स्केयर रूट बेटा आता है, नहीं आता, पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, तो बेटा इसका स्केयर रूट नहीं निकलता तो मैं इसका क्यूब रूट चेक करता हूं। ये शिफ्ट क्यूब रूट, तो ये 1295029, तो ये देखो इसका क्यूब रूट आ रहा है 109, मतलब 109 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो ये जवाब आएगा। अब आपको अक्सर कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि पीछे जवाब में थोड़ा सॉल्व करके दिया हुआ है आंसर, तो मैं उसके मुताबिक आपको बता रहा हूं कि आपने इस तरह चेक करना है। स्केयर रूट नहीं निकलता बट क्यूब रूट तो निकल रहा ना, तो मतलब क्यूब रूट का मतलब है कि अगर आप 109 को, मैं यहां पे कर रहा हूं ताकि आपको याद भी रहे कि 109 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे ना तो फिर ये जवाब आएगा जो वाला यहां दिया हुआ है। तो बेटा 109 अगर 2 बार मल्टीप्लाई हो तो 109 का स्केयर बनेगा और ये 109 एज इट इज ही आएगा। जिसपे स्केयर है वो कट के बाहर आ जाएगा और जिसपे स्केयर नहीं है वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, इस तरह जवाब पीछे आंसर में दिया हुआ है, तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं क्यूब रूट निकाल के। चलो स्केयर रूट नहीं निकलता, क्यूब रूट तो निकलता है, तो मतलब क्यूब रूट का मतलब है 3 बार इसको मल्टीप्लाई करे 109 को तो ये जवाब आएगा सारा। तो 109 को 3 बार मल्टीप्लाई करा दो, 2 नंबर का स्केयर बना दो, क्योंकि स्केयर स्केयर रूट से कटता है, वो कट के बाहर आ जाएगा, जिसपे स्केयर नहीं है वो अंदर रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनल।